साइबर ऑन डिमांड माई चैनल। आज जो है हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर की एक डिवाइस है, इसका काम राउटिंग करवाना है डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर। और मैं अपनी एक वीडियोस के अंदर आईपी वर्जन 4 एड्रेस, आईपी वर्जन 6 और वीएलएसएम और सब नेटिंग ये कवर कर चुका हूँ। तो डिफरेंट नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में। तो राउटर रिस्पॉन्सिबल है कि पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुँचाए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक राउटर राउटिंग करवाता है। और ये काम परफॉर्म करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास नया राउटर आता है, हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए। अब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम जो अभी यूज़ करेंगे वो सिस्को का पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल करेंगे। सिस्को का पैकेट ट्रेसर एक मजबूत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिमुलेशन टूल है, जिसके अंदर हम रियल राउटर की सिमुलेशन कर सकते हैं और उसकी आउटपुट एग्जैक्टली सेम होती है जैसे रियल राउटर की होती है। और मैंने अपनी मेरी इस चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने राउटर्स दिखाया है, राउटर की पोर्ट्स दिखाया है कि कंसोल पोर्ट्स के साथ अटैच करते हैं हम रोल ओवर केबल को, कंसोल केबल भी कहलाती है, और उसको हम सीरियल के साथ कनेक्शन करते हैं। ये सारी वीडियो के अंदर रियल राउटर भी दिखाया है, उसकी कनेक्टिविटी भी दिखाई हुई है मेरी एक वीडियो में इस चैनल के ऊपर। और हम सीरियल के साथ DB9 का कनेक्टर लगाते हैं और उसके साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करते हैं। और अगर हमारे लैपटॉप में USB है तो USB सीरियल टू USB कन्वर्टर यूज़ करके उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करते हैं। तो अभी जो है मैं पैकेट ट्रेसर एक नेटवर्क सिमुलेशन टूल है उसको इस्तेमाल करूँगा और राउटर की मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो मैं करूँगा। तो मैं ये पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन कर लिया है। पैकेट ट्रेसर जब आप ऑन करेंगे और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे तो दो आपको वो पूछेगा नेटाकैट का यूज़र नेम पासवर्ड। अगर आप नेटाकैट एक एकेडमी है सिस्को की जो CCNP और डिफरेंट कोर्सेज को जो है वो ट्रेनिंग देती है, अगर आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है तो एज अ गेस्ट भी आप लॉग इन कर सकते हैं। और अगर अगर आप अपने आप पीसी को, लैपटॉप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें तो आप उसको पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको पैकेट ट्रेसर, इसके डिफरेंट वर्जन है, ये इंटरनेट से आपको मिल सकता है और इसमें हम अपनी सिमुलेशंस वगैरह प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ये साथ साथ हम इसकी पैकेट ट्रेसर को भी सीखेंगे, पैकेट ट्रेसर की कॉन्फ़िगरेशंस भी सीखेंगे। फाइल में नई फाइल्स ओपन कर सकते हैं, ओपन कोई फाइल सेव हुई है आपने उस पर काम किया, ओपन कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं अपनी टोपोलॉजी को। इस पूरी जगह पे यहाँ पे एक लॉजिकल टोपोलॉजी है, एक फिजिकल है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने लॉजिकल को क्लिक किया है, यहाँ से आप अपनी सारी टोपोलॉजी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर का यहाँ पे आप क्लिक करें और इसके नीचे देखें तो राउटर्स को आप चूज़ करें तो बहुत सारे राउटर्स के मॉडल्स अवेलेबल्स हैं। बहुत सारे सिस्को राउटर्स के डिफरेंट सिनारियों के लिए, डिफरेंट एंटरप्राइजेस के लिए डिफरेंट मॉडल्स जो है वो ऑफर करता है। और अगर हम देख लें सिस्को का राउटर्स का ओवरव्यू कर लें तो आप सिस्को की साइट से जाकर सिस्को के राउटर्स और उसकी जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या ऑफर कर रहा है राउटर्स में, राउटर्स के कौन से मॉडल्स वो ऑफर कर रहा है, तो यहाँ से भी आप उसको प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है जी। आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, गूगल में सर्च करें, नेट के साथ मैं कनेक्ट होता हूँ इंटरनेट के साथ और इसमें आप सर्च करें सिस्को राउटर्स, ठीक है जी। सिस्को के राउटर्स को आप सर्च करें, यहाँ लिखें गूगल के अंदर सिस्को राउटर्स, तो सिस्को की वेबसाइट में आ जाएगा और राउटर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप इसको तमाम उनकी प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं कि आपकी ब्रांच ऑफिस है उसके लिए राउटर यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड कनेक्टर्स के लिए, क्लाउड एज के लिए, आपका कोई डाटा सेंटर्स है उसके राउटर्स हैं, इंडस्ट्रियल राउटर्स वो गेटवे हैं, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन है, सर्विस प्रोवाइडर कोर राउटर्स जो ISPs यूज़ करती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो हैं, सर्विस प्रोवाइडर के एज राउटर हैं, सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर हैं, स्मॉल बिजनेस राउटर्स हैं, वर्चुअल राउटर्स हैं, वैन एग्रीगेशन इंटरनेट एज राउटर है, वायरलेस लैन है। तो इसको मैं आपको प्रेफर करूँगा कि यहाँ पर जाकर आप इसको थोड़ी थॉरली करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या नीड है। और वो डिफरेंट मॉडल्स हैं, राउटर के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, ये देखिए 5000, 4000, 1000, 900, 800, 8300।
तो डिफरेंट मॉडल्स हैं और डिफरेंट उनकी कॉस्ट है, उनके मॉड्यूल्स हैं। ये आपने फैसला करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बजट क्या है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वॉइस ओवर आईपी चलाना चाहते हैं, किस किस्म की सर्विस चलाना चाहते हैं, बजट कितना है, उसके मुताबिक आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे उनकी स्पेसिफिकेशंस भी अवेलेबल है, नेट पे जाकर आप उसको क्लिक करें तो ये देखें राउटर्स हैं। ऑप्टिमाइज एंटरप्राइज एनएफबी सिस्को ईएनसीएस इज अ हाइब्रिड प्लेटफॉर्म combine the functionality of traditional router or traditional server with smaller infrastructure footprint। ठीक है, इसका मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसके साथ मॉड्यूल अटैच हो सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की। 5100 प्रोडक्ट है, उसकी पिक्चर है। 5400 प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के उनके मॉडल्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो इसकी स्पेक्स वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी गिवन्स है। बैक पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ जी यहाँ पे आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर कोर राउटर जो इंटरनेट है वो कौन से प्रोवाइड कर रहा है और कौन सी सीरीज़ है। ये तमाम सीरीज़ यहाँ पे गिवन है, ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और इसके अंदर हमें पता भी चलेगा कि कौन सी सीरीज़ के राउटर हैं। जैसे 9000 सीरीज़ के राउटर हैं जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जो कोर सर्विसेज हैं वो यूज़ करते हैं। ये देखें यहाँ पे इसकी पिक्चर्स भी यहाँ पे अवेलेबल्स है और यहाँ पे वो उसके फीचर भी बता रहा है। इन्हेंस पोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी 1 गीगाबिट से लेकर 400 गीगाबिट तक स्पीड है। ठीक है, सपोर्ट कोहेरेंट ऑप्टिक टू ड्राइव द कन्वर्जेंस ऑफ आईपी एंड ऑप्टिकल लेयर्स, दोनों को सपोर्ट करता है। कमिटेड फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, दोनों को कंपेटिबिलिटी है। इसका जो iOS है इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको iOS XR कहा जाता है और इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे पूरी उसकी स्पेक्स है। उनके डिफरेंट आगे जो है वो मॉडल्स हैं, उनकी बैंडविड्थ बताई गई है, कितनी बैंडविड्थ सपोर्ट करते हैं। टेराबाइट्स तक आ चुकी है। ये ASR 9906 32 टेराबाइट्स को सपोर्ट करता है। 4 लाइन कार्ड है, 2 RSP है, 5 फैब्रिक कार्ड्स हैं। इसी तरीके से ये मॉडल 64 टेराबाइट को है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिफोर डिप्लॉय आप इसको प्रॉपरली यहाँ से उसके स्पेक्स, उसकी ऑफर्स, उसके मॉड्यूल्स वगैरह को करें ताकि फ्यूचर की नीड के लिए भी वो पूरा हो। तो ये पैकेट ट्रेसर, यहाँ पे भी पैकेट ट्रेसर के अंदर डिफरेंट किस्म के राउटर्स हमें अवेलेबल आगे दिए हुए। इसी तरह यहाँ डिफरेंट किस्म के स्विचेस अवेलेबल हैं, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के हब्स अवेलेबल हैं, ये डिफरेंट किस्म की वायरलेस एक्सेस डिवाइसेस अवेलेबल है, फायरवॉल्स अवेलेबल है, सिमुलेट कर सकते हैं। ये क्लाउड अवेलेबल है। यहाँ पीसी के अंदर आपके पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स, प्रिंटर्स, आईपी फ़ोन, टीवी, ठीक है जी, और बहुत सारी डिवाइसेस आपकी अवेलेबल्स हैं। इसी तरीके से देखें ये मुख्तलिफ किस्म की, क्योंकि ये इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आईओटी को भी सपोर्ट करता है तो उसकी भी डिवाइसेस है। एक पावरफुल नेटवर्क सिमुलेटर है। अब यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा राउटर्स को, यहाँ पे लेकर आऊँगा। यहाँ पे ये राउटर है ISR इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर 4331। ठीक है जी, ये राउटर्स है। यहाँ पे ड्रैग, मैं जितने चाहे मर्जी राउटर्स यहाँ पे ड्रैग करके लाकर टोपोलॉजी बिल्ड कर सकता हूँ और पूरी सिमुलेशंस वगैरह कर सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। फिजिकल इसके मॉड्यूल्स वगैरह अवेलेबल्स हैं, मैं इसके साथ मॉड्यूल्स भी अटैच कर सकता हूँ। और यहाँ पे दूसरी जगह में जाता हूँ CLI कमांड लाइन इंटरफेसेस। यहाँ कहता है वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, नो। मैं इसमें नो कर लेता हूँ। ये पहला, जब सिस्को का नया नया आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सिस्को होता है और ये इसका नाम है, राउटर इसका नाम है और ये पहला मोड है। इसको यूज़र एग्जीक्यूशन मोड कहते हैं। हर मोड की अपनी अपनी कमांड्स हैं और अपना अपना लेवल्स है। ये यूज़र एग्जीक्यूशन लेवल जो है ये बेसिक मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें जो कमांड्स अवेलेबल होंगी वो बेसिक मॉनिटरिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी हेल्प लेने के लिए कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल है, मैं क्वेश्चन मार्क्स देता हूँ। क्वेश्चन मार्क्स में ये कनेक्ट की कमांड, शो की कमांड, SSH की कमांड, ये सारी कमांड्स जो है वो इसके साथ अवेलेबल्स हैं। और आगे उनका लिखा हुआ भी है कि ये ओपन टर्मिनल करने के लिए, ये डिस्कनेक्ट करने के लिए है, ये शो करने के लिए है, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, ये टेलनेट करने के लिए। तो ये इसकी बेसिक इस मोड की ये सारी कमांड्स इस राउटर की अवेलेबल है। किसी और मॉडल्स के अंदर इससे ज़्यादा भी कमांड्स अवेलेबल हो सकती हैं। यूज़र एग्जीक्यूशन मोड, यानी पहला मोड जो आपका वो कहलाएगा वो यूज़र एग्जीक्यूशन मोड कहलाएगा।
बेसिक मॉनिटरिंग मोड कहलाएगा। ठीक है, उस पहले मोड को हम क्या कहते हैं, यूजर और ये हमेशा इस ब्रैकेट से आपको शो हो रहा होगा, ये वाली ब्रैकेट शो हो रही होगी, पहला मोड, ये पहला मोड है। अब दूसरे मोड में जाने के लिए मैं कमांड दूंगा ENABLE अनेबल, ENABLE अनेबल, अनेबल, तो ये दूसरे मोड में आ जाएगा। इस मोड को प्रिविलेज मोड कहते हैं, इसकी अपनी जो है वो कमांडें मौजूद है। प्रिविलेज मोड, इसकी अपनी कमांड्स जो है वो अवेलेबल है। इसमें कौन कौन सी अवेलेबल है, मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो ये सारी कमांड्स मुझे बता देगा। मोड लिखा है, मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो ये तमाम कमांड जो प्रिविलेज मोड की हैं कमांडें मुझे शो कर देगा। अब अगले मोड में जाता हूँ तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, टैब दबाऊंगा तो कमांड कंप्लीट भी हो जाएगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कमांड देना लाजमी है। अगर आप इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड का सिंटैक्स, कमांड की स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, और ये केस सेंसिटिव नहीं है, अपर केस में करें, लोअर केस में टाइप करें, करेक्टली कमांड है। अब ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल में दो है, कॉन्फ़िगर की कमांड है और उसके बाद आगे जो है वो किसकी कमांड है, टर्मिनल है, कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूंगा। तो राउटर के साथ ब्रैकेट में CONFIG लिख दिया, ये मुझे बता रहा है कि मैं अब कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है जी, अब इस मोड में कौन कौन सी कमांड है, मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ, इसमें ये तमाम कमांड्स मोड देता हूँ, फिर स्पेस बार, तो ये सारी कमांड्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। अब मैं अपने राउटर का नाम चेंज करता हूँ, होस्ट नेम, ठीक है, मैं कुछ भी रख देता हूँ, NIE रख देता हूँ होस्ट नेम। ठीक है, अब मैंने राउटर का नाम मेरा चेंज हो गया, पहले राउटर बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, अब नाम मैंने चेंज कर दिया। तो ये राउटर आपका जिस बिल्डिंग में हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, या जिस जगह लगा हो डाटा सेंटर में, मीनिंगफुल नाम रखें तमाम राउटर्स को, ताकि अगर हम उनको रिमोटली एक्सेस करें तो प्रॉपरली हमें उसके नाम के ज़रिए से पता चले कि ये प्रॉपरली हमने किस राउटर को एक्सेस किया है। तो कमांड दी है हमने होस्ट नेम, HOST होस्ट, NAME नेम, और आगे हमने उसको बताया कि अब NIE इसका जो होस्ट नेम है वो चेंज कर दो, इसका नाम क्या रख दो, NIE। ठीक है जी, तो ये मेरी स्लाइड के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे होस्ट नेम NI। अब जो ये होस्ट नेम की कमांड है ये कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है। ये किस मोड की कमांड है, कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है। होस्ट नेम यानी आपने जब भी होस्ट का नाम चेंज करना होगा तो यूजर एग्जीक्यूशन पे अनेबल करेंगे, प्रिविलेज मोड में आएंगे, प्रिविलेज मोड से आप किस मोड के अंदर आएंगे, लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद आप लिखेंगे होस्ट नेम और आगे उसका नाम मीनिंगफुल दे देंगे, होस्ट नेम मीनिंगफुल नाम, ओवर राउटर का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे हम ये देते हैं, यहाँ पे इसका पासवर्ड भी सिलेक्ट करते हैं। ये वाला जो पासवर्ड है लाइन कंसोल 0, ये पासवर्ड अपने राउटर को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि कोई भी आए तो हमारे राउटर को एक्सेस ना करे, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। तो सबसे पहला पासवर्ड है लाइन कंसोल। लाइन कंसोल किसको कहते हैं, यूजर एग्जीक्यूशन से पहले को, जो कंसोल में यूजर एग्जीक्यूशन में आने से पहले आप उसका पासवर्ड सेट करेंगे। तो उसका भी पासवर्ड मैं आपको प्रैक्टिकल इसमें करके दिखा देता हूँ पैकेट ट्रेसर के अंदर। इसका पासवर्ड भी सेट कर लेते हैं, तो मैं कमांड दूंगा लाइन, ठीक है जी, और लाइन कंसोल 0, ठीक है जी 0। अब मैं यहाँ दूंगा पासवर्ड। पासवर्ड आपने मिनिमम 10 का रखना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक रखना है और अल्फ़ाबेटिक्स भी रखने हैं इसमें कैप्स लॉक्स के साथ, और स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है, और मिनिमम 10 का हो, लेंथ उसकी मिनिमम 10 हो, 10 से ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लेट से रख लेता हूँ पासवर्ड इसका, ठीक है, C कैपिटल रख लेता हूँ, सिस्को 2023। ठीक है, सिस्को 2023 है साइन, C कैपिटल भी हो गया इसमें, और सिस्को रख दिया 2023, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आ गया और स्पेशल कैरेक्टर है साइन भी आ गया।
ठीक है, और ये पासवर्ड किस चीज़ का है, लॉगिन का, ठीक है जी। और ये मैंने इसका पासवर्ड सेट कर लिया है, क्लियर। अब इस मोड से वापस आने के लिए, अच्छा, जो ही मैंने लाइन कंसोल 0 लिखा है तो ये अब कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद किस मोड में आ गया, लाइन मोड में। और यहाँ पे उसने मुझे यहाँ पे कमांड दी, यहाँ हेल्प लेके आप इसकी तमाम कमांडें भी देख सकते हैं। इस मोड की ये सारी कमांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। और अगर आपने एक्सपर्ट बनना है तो इन कमांड्स को आपको एक एक कमांड का आपको पता होना चाहिए, इस कमांड का क्या मकसद है। तो आगे मैंने पासवर्ड की कमांड दी और आगे उसका मैंने पासवर्ड एक देकर, आप भी अपना कोई पासवर्ड रख के उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये लॉगिन का पासवर्ड है, ठीक है। अब इस मोड से निकलने के लिए, लाइन मोड से निकलने के लिए मैं एग्जिट का कमांड दूंगा तो ये ऊपर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएगा, वन स्टेप बाहर आ जाएगा, वन स्टेप एग्जिट कर जाएगा, ठीक है जी। और अगर आपने वापस प्रिविलेज में आना है तो कंट्रोल सी करके भी डायरेक्टली प्रिविलेज में आ सकते हैं। अब इससे वापस मैं प्रिविलेज में आता हूँ तो मैं यहाँ एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, ये प्रिविलेज मोड में आ गया। अब मैं इस राउटर से लॉग आउट बाहर निकलता हूँ तो उसके लिए मैं कमांड देता हूँ लॉग आउट, ठीक है जी, लॉग आउट आ गया। अब वो कह रहे हैं अब आप इस राउटर को एक्सेस नहीं कर सकते, इसका पासवर्ड सेट हो चुका है। अब आप इसका पासवर्ड देंगे तो इस राउटर को एक्सेस करेंगे। तो राउटर के पासवर्ड भी सेट करने पड़ते हैं ताकि कोई अनऑथोराइज एक्सेस करके हमारी कॉन्फ़िगरेशन को ख़त्म ना कर दे। तो इसका पासवर्ड रखा था मैंने सी कैपिटल और सिस्को 2023 और हैश साइन और एंटर किया। मैंने करेक्टली पासवर्ड एंटर किया, मैं यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में आ गया। अब मेरे राउटर जो है वो यूज़र एग्जीक्यूशन मोड उसका जो है वो प्रोटेक्टेड हो गया। लेकिन जब मैं अनेबल कमांड करता हूँ, अच्छा, अगर आप इस कमांड को टैब भी दबाएंगे तो ये कमांड ऑटोमेटिकली खुद भी कंप्लीट हो जाएगी। अनेबल करते हैं, प्रिविलेज में चला जाता हूँ, इसका मतलब है दूसरे मोड में आने के लिए मैंने किसी किस्म का कोई पासवर्ड सेट नहीं किया। इसका भी मैं पासवर्ड सेट करता हूँ ताकि कुछ लोग जो मेरे मॉनिटरिंग वाले हैं, टेक टैक के लेवल के हैं, सपोर्ट लेवल है, वो सिर्फ यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में आए और वहाँ से मॉनिटर करें और मॉनिटरिंग का काम सिर्फ करें। आगे प्रिविलेज मोड का जो मैं इंजीनियर हूँ या नेटवर्क इंजीनियर है, सिर्फ वही अगले प्रिविलेज मोड में आए ताकि उसको आगे कॉन्फ़िगरेशन कर सके। तो इसका भी मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, उसके लिए मैं टैब दबाता हूँ कॉन्फ़िगर। अच्छा, अब कॉन्फ़िगर के बाद भी अगर आप स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो वो आपको बता देगा कि कॉन्फ़िगर के बाद आपने क्या टाइप करना है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल और कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है अनएबल, ठीक है जी, सीक्रेट पासवर्ड रख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे वही उसी तरीके से मिनिमम 10 तो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, स्पेशल करैक्टर हो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, 10 से ज़्यादा वर्ड यूज़ करें। लेकिन मैं इधर सिर्फ पर्पज़ है आपको बताना, तो ये मैं पासवर्ड सेट कर दिया है। तो मैंने अनेबल का पासवर्ड सेट किया, सीक्रेट होगा, और ये उसका पासवर्ड क्या रख दिया मैंने, टेस्ट। आप मिनिमम 10 है, 10 से ज़्यादा का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। तो अब मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके वापस भी जाता हूँ और यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ। अब पहला पासवर्ड सिस्को 2023 हैश साइन, तो मैंने इसमें पासवर्ड गलत हो गया है, दोबारा टाइप करता हूँ सी कैपिटल सिस्को 2023 हैश साइन। तो मैं यूज़र मोड में आ गया। अब मैं अनेबल करता हूँ, वो कहता है नहीं, अब अनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट हो चुका है, अब आप पासवर्ड देंगे तो प्रिविलेज मोड में आएंगे। और इसका पासवर्ड रखा था मैंने टेस्ट, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। तो यहाँ पर जो भी मैं आ गया हूँ प्रिविलेज मोड के अंदर। अब मैं ये जितना भी काम कर रहा हूँ ये राउटर की रैम के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये जितना भी काम हो रहा है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, लाइट गई, लाइट ऑफ हुई, राउटर ऑफ हुआ, तो ये जितने भी मैंने पासवर्ड सेट किए थे ये सब खत्म हो गए। अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा शो, ठीक है, शो रनिंग डैश कन्फिग, आप कमांड है शो। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कमांड आपको जुबानी याद हो जाएंगी।
वैसे आप टैब दबा के भी ले सकते हैं और शो के बाद क्वेश्चन मार्क लेकर भी हेल्प ले सकते हैं। शो रनिंग डैश कन्फिग, RUNNING डैश कन्फिग, तो यहाँ पे वो मुझे रनिंग कन्फिगरेशन बता देगा कि आपने सीक्रेट पासवर्ड इंटर किया है, ये उसने इंक्रिप्ट कर दिया है टेस्ट को और इसमें दिखा रहा है। ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें और भी बहुत तमाम कन्फिगरेशंस बता रहा होगा। और यहाँ पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर है, मुझे शो कर दिया। इसको भी मैं इंक्रिप्ट करता हूँ और उसकी कमांड मैं देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। मैंने लिखा है सर्विस में यूज़ कर रहा हूँ पासवर्ड डैट इंक्रिप्शन, कि पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर दे ताकि कोई बंदा प्लेन टेक्स्ट में ना हो, उसको रीड ना कर सके। तो इससे जितना भी मेरा पासवर्ड है वो सारा क्या हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, प्रॉपरली सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन आ जाएगी और उसके साथ जो है वो पासवर्ड इंक्रिप्ट हो जाएगा। तो मैं दोबारा कंट्रोल-Z करता हूँ, शो रनिंग कन्फिग। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें अब लाइन कंसोल का पासवर्ड मुझे प्लेन टेक्स्ट में नहीं दे रहा, बल्कि उसने मुझे इंक्रिप्ट करके दे दिया है प्रॉपर तरीके से और उसकी इंक्रिप्शन कर दी, क्योंकि मैंने कमांड दी थी सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो इसी तरीके से अब ये जितना काम हो रहा है रैम में हो रहा है। अब इसमें कन्फिगरेशन को परमानेंटली सेव करने के लिए वहाँ पर एक राउटर के अंदर NV रैम होती है, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें परमानेंटली कन्फिगरेशन स्टोर हो जाती है। उसको स्टार्टअप कन्फिगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टअप कन्फिगरेशन कहा जाता है। उसमें मैं सेव कर देता हूँ, उसमें मैं कमांड दूंगा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। वो कहता है ठीक है, यस, डेस्टिनेशन नेम ओके। अब मेरी फाइल जो है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन NV रैम में स्टोर होगी। अब लाइट चली भी जाए, ऑफ भी हो जाए राउटर, मेरे पासवर्ड जो मैंने इसको दिए हैं, जो मैंने सेट किए हैं पासवर्ड, वो हमेशा इसके अंदर सेव रहेंगे। अब मैं तीसरा मैं पासवर्ड लगाना चाहता हूँ इसके अंदर कि मैं अपने राउटर को रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ, अपने राउटर्स को, उसका मैं पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ। उसको कहते हैं VTY पासवर्ड। तो मैं उसमें जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल, लाइन VTY 0 से 2, यानी एट अ टाइम 3 पर्सन उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पासवर्ड सेम 10 वर्ड रखें मिनिमम, अल्फा न्यूमेरिक रखें, कैप्स लॉक में रखें, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करें। और यहाँ तो मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिंपल सिस्को का रख देता हूँ, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है। इसको क्या कर दिया आपने, लॉगिन। लेकिन याद रखें रिमोट एक्सेस का ये पासवर्ड सेट करने के बाद आपने इससे पहले अनेबल सीक्रेट और कंसोल के पासवर्ड लाजमी सेट करने हैं, वरना राउटर रिमोटली एक्सेस नहीं होगा। जब आप राउटर को रिमोटली एक्सेस करेंगे तो सिस्को भी देंगे, फिर अनेबल का पासवर्ड और प्रिविलेज के पासवर्ड भी देंगे, तब जाकर आप अपने राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है जी। एग्जिट। अब देखें ये वाला काम जो है ये रैम में हुआ है, अभी आखिरी पासवर्ड सेट किया है मैंने। तो इसको भी परमानेंट सेव करने के लिए आपने देनी है कमांड कॉपी रनिंग कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग। ये वाली कन्फिगरेशन भी सेव होगी। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार, इसकी अपनी आदत डालनी है ताकि आप इसकी कन्फिगरेशन सेव रहे। ठीक है जी। आपने 1 घंटा कन्फिगरेशन की रैम के अंदर, वो सेव नहीं हुई तो लाइट ऑफ या राउटर ऑफ, सारी कन्फिगरेशन ख़त्म हो जाएगी। और आपने अगर अपनी स्टार्टअप कन्फिगरेशन फाइल को देखना है तो आप लिखें शो स्टार्टअप कन्फिगरेशन फाइल। तो आपकी ये स्टार्टअप कन्फिगरेशन जो रनिंग कन्फिगरेशन फाइल है वो आपको स्टार्टअप में भी परमानेंटली आप वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। शो की कमांड, शो वर्जन, ये राउटर का बताएगा वर्जन कौन सा है। शो वर्जन, तो 16 मिनट 16 मिनट्स हो चुके हैं इस राउटर को अप हुए 14 सेकेंड। राउटर का जो iOS है वो ISR 4000 मॉडल है। K9 इंक्रिप्शन का स्पेशल राउटर्स होता है, iOS का फीचर होता है इंक्रिप्शन के लिए। .bin इसका नाम है, पावर ऑन है
और ये नीचे कह भी रहा है कि ये क्रिप्टोग्राफिक फीचर है K9, इसके अंदर आप लॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपके ये लाइसेंस हैं जो आप लेंगे, लिए हैं आपने, लेने पड़ते हैं बाद में लाइसेंस। और यहाँ पर जो है वो बता रहा है वो आपकी कितनी इंटरफेसेस हैं, ये प्रॉपर नॉन वोलेटाइल कितनी केबी बाइट्स हैं, फिजिकल फ्लैश कितनी है, रैम कितनी है आपके पास, और ये फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी होती है राउटर के अंदर जहाँ पर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, या आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करते हैं या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं। ये भी मैं अभी आपको कमांड लेकर बता देता हूँ, शो फ्लैश। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है डॉट बिन। और यहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्पेस भी देख सकते हैं। फ्लैश के अंदर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको iOS कहा जाता है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरीके से राउटर की डिफरेंट इंटरफेसेस होती हैं जिनको आईपी एड्रेस देना लाजमी होता है। आप उसको आईपी एड्रेस देंगे तो वो राउटर जो है दूसरी इंटरफेस के साथ कनेक्ट होगा, और उसके आप उसमें कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे आईपी एड्रेसेस, और वो इंटरफेस ऑन होगी, अप होगी। बाय डिफ़ॉल्ट सारी इंटरफेसेस जो है वो डाउन होती हैं, और राउटर्स की इंटरफेसेस पे आईपी देने से पहले आपको पूरी टोपोलॉजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, आईपी एड्रेस की स्कीम डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आईएसपी से कोई पब्लिक आईपी लिया है तो वो आईएसपी वाले पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करके जाएंगे। अब राउटर को कैसे आईपी एड्रेस देंगे, तो मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ मैं लिखता हूँ इंटरफेस। ठीक है जी, अब यहाँ पे राउटर्स इंटरफेस का नंबर। ठीक है जी, अगर वो इंटरफेस राउटर पे नहीं होगी तो वो कहेगा कि इनवैलिड इंटरफेस है। अब देखूँ इस राउटर्स में कौन कौन सी इंटरफेसेस हैं, तो उसके लिए मुझे कमांड देनी पड़ेगी शो इंटरफेसेस। तो वो मुझे बता देगा कौन कौन सी इंटरफेसेस अवेलेबल है। मोर करें तो ये तमाम इंटरफेसेस जो है इस राउटर्स के ऊपर जो है वो मुझे शो कर देगा। तो इसकी इंटरफेसेस हैं जी, इसका नाम है गीगाबिट 00/2। ठीक है, डाउन है, इसको कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया, कोई लाइन प्रोटोकॉल अप नहीं है। और इसके बाद और इससे ऊपर करूं तो गीगाबिट 00/1, ये भी डाउन है। और इंटरफेसेस गीगाबिट 000। ठीक है, इस पर गीगाबिट इंटरफेसेस है जिसकी स्पीड 1 GB होती है। फास्ट इथरनेट होगा तो उसकी स्पीड 100 MB होगी, फुल डुप्लेक्स में 200 होगी, और 1 GB भी फुल डुप्लेक्स में 2 GB स्पीड होगी। तो मैं अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 इस इंटरफेस पे जाता हूँ। तो क्योंकि वो करेक्ट थी इंटरफेसेस प्रॉपरली, मैं उसके साथ चला गया हूँ। राउटर पे देखें तो येलो कलर में उसके लेबल्स भी लगे होते हैं। आपको पता है कि आपने किस इंटरफेस में कौन सी केबल अटैच की है, वो किस दूसरे नेटवर्क के साथ अटैच हुई है। ठीक है, और आपने प्रॉपर आईपी एड्रेस की प्लानिंग करनी है। दोनों जो इंटरफेसेस आमने सामने होंगी राउटर्स की, कि एक राउटर अगर सेल्स डिपार्टमेंट में है, एक एडमिन डिपार्टमेंट में है, और दोनों की इंटरफेसेस राउटर की कनेक्ट कर रहे हैं आप, तो वो सेम सबनेट होगा, सेम आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क के अंदर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने देना है इसको आईपी एड्रेस, तो आप लिखेंगे आईपी एड्रेस, और जो भी मैंने मिसाल फॉर एग्जांपल मैंने क्लास सी का आईपी दिया 192.168.1.1 सबनेट मास्क। ठीक है जी, आईपी एड्रेस नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है आईपी एड्रेसेस पे, वीएलएसएम पे, सबनेटिंग पे, तो वो देख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लास सी का मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, करेक्टली इंटरफेस को आईपी असाइन कर दिया, और यहाँ लिखा क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन थी तो इसको अप करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, नो शट डाउन, तो ये इंटरफेस अप हो जाएंगी। इस इंटरफेस पे कौन कौन सी कमांड है, तो इससे भी आप क्वेश्चन मार्क देकर हेल्प ले सकते हैं। इस जितनी भी इस इंटरफेस की कमांड्स होंगी मॉडल की, और ये मॉडल टू मॉडल वेरी भी कर सकती हैं कमांड, कुछ मॉडल्स में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कमांड्स, और ये तो डिपेंड करता है कि वो राउटर कौन सी सर्विसेज दे रहा है, किसके इंडस्ट्रियल का राउटर है, आईएसपी में राउटर्स हैं, वो कौन सा राउटर्स है उसके हिसाब से है। तो उसमें हम आईपी वर्जन 4 भी दे सकते हैं,
और यहाँ पर आईपी वर्जन 6 का एड्रेस भी आप असाइन कर सकते हैं। तो ये था इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। हमने कुछ पासवर्ड सेट किए, इंटरफेस को आईपी दी है, ठीक है। और यहाँ से मैं एग्जिट करूँ तो कंट्रोल सी करूँ तो वापस भी आ सकता हूँ। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। अब आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सब राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस पे होंगे। उसके बाद हम राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देंगे। तो कंप्लीट मैंने CCNA की सारी वीडियोस इसके ऊपर बनानी है। इसकी आप अगर प्रैक्टिस करें, मेरा कुछ 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, अगर आप प्रैक्टिस करें तो एग्जैक्टली आप इसके ऊपर जो है वो कामयाब हो सकते हैं और CCNA सिस्को की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ये हर रोज़ मेरी इरादा है, मेरा ये एम है कि हर रोज़ मैं इसकी वीडियो बनाऊं, इतना एक्सपर्ट कर दूं कि प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी आप जाकर अपना काम कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।